तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मासिव एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं टीटीपी के अगेंस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट 14 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 10 सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। बाय द वे ये अटैक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा की तिरा वैली में, जो कि औरकजई डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखें, किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में या फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, इवन इस्लामिक वार लॉ में सिविलियन कैजुअलिटीज को प्रिवेंट करना बहुत लाजमी होता है। और यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेज इस बात की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर मिलिटेंट सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं। और जहां तक सिविलियंस की बात है तो पाकिस्तान को इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, मगर टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर टाइम पाकिस्तानी सिटीजन्स ने बहुत सफर किया है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को 2007 में बनाया गया था और ओवर टाइम इन्होंने पाकिस्तानी सिविलियंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस किया है। आए दिन ये किसी न किसी चीज पे अटैक कर देते हैं, जिसमें स्कूल, पार्क्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अटैक किए हैं, जिसमें 2010 का यूएस कंसुलेट अटैक पेशावर में, 2014 का एपीएस अटैक पेशावर में और 2016 की लाहौर पार्क में बम्बिंग, जहां पे इन्होंने बहुत फैमिलीज को टारगेट किया। ये सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हैं टीटीपी के वायलेंस के। और पाकिस्तानी आर्मी ने ओवर टाइम इनके अगेंस्ट बहुत ऑपरेशन किए, जिनमें 2009, 2014 और 2017 के ऑपरेशन आ जाते हैं, जिसमें इनको सिग्निफिकेंट डैमेज भी हुआ, मगर ये कंप्लीटली इराडिकेट नहीं हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान जब भी इनके अगेंस्ट प्रेशर बढ़ाता है तो ये अफगानिस्तान में चले जाते हैं और कुछ सालों के बाद ये फिर से वापस आने लगते हैं। और अफगानिस्तान को इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट एज अ बेस यूज किया है, जहां पे ये अपने अटैक्स को ऑर्गेनाइज, अरेंज और कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने बहुत बार अफगानिस्तान को कोऑपरेशन करने के लिए कहा है, मगर वो कभी भी इस तरह का कोऑपरेशन नहीं करते। रिसेंटली पाकिस्तान ने तो ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान मस्ट चूज बिटवीन टीटीपी एंड पाकिस्तान। और सिर्फ ये नहीं है, पाकिस्तान ने इनके साथ टॉक्स की भी कोशिश की है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उसकी पॉलिसी ये थी कि वो टीटीपी के साथ टॉक्स करना चाहते हैं, मगर रिजल्ट क्या हुआ? 2020 में जो अटैक्स 14 पर मंथ होते थे वो 2022 में 45 पर मंथ हुए। और ऐसी गवर्नमेंट में जो कि फेवर कर रही थी टॉक्स को, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो बहुत ज्यादा टीटीपी फाइटर्स को जेल से बाहर निकाला, इस उम्मीद से कि टीटीपी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट में आ जाएगी, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 से पाकिस्तान ने एक और मिलिट्री ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अनाउंस करके रखा है, जिसमें टेरर हॉटस्पॉट स्पेशली बाजोड़ और औरकजई डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया है। बाजोड़ में तो पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन सरबकफ लॉन्च करके रखा है। इवन कुछ दिन पहले ही बाजोड़ में 35 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट एम्बुश हुआ, जिसमें 19 सोल्जर जान से गए। देखें, टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान को कभी भी बैक इन नहीं करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी सिविलियंस को हार्म करती है उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन होना चाहिए, मगर यहाँ पे सिविलियंस की प्रोटेक्शन बहुत लाजमी है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन गैदर करे और अटैक्स जो भी हों वो इतने प्रिसाइज हों कि कोलाटरल डैमेज कम से कम हो। और अगर एयर स्ट्राइक से सिविलियन कैजुअलिटीज को प्रिवेंट करना मुश्किल है तो ज्यादा से ज्यादा फोकस ग्राउंड इंकर्जन के ऊपर और टारगेटेड स्ट्राइक के ऊपर करना चाहिए।